औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल करेंगे मैथ 9th एक्सरसाइज है 2.1। सवाल नंबर 1 है दर्ज झैल आदाद को सेंसी तरकीब में लिखें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है टू के बाद हमारे पास है जी 6 ज़ीरोज़ हैं और जिस नंबर का डिजिट ना हो उस नंबर का जो पॉइंट है वो एंड पे होता है। और एंड से जब हम सेंसी तरकीब में लिखते हैं तो पहले नन ज़ीरो के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो जितने डिजिट पॉइंट मूव होगा इधर से इस साइड पर तो उतने हमने 10 की पावर में हमने उतने लिख लेना होता है। ठीक है, तो हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने मूव किया, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया और 10 जो है 10 लिखने के बाद हम इसकी पावर भी 6 लगा देंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर पॉइंट जो है किसी नंबर के एंड पे नहीं लगाते। और इसको जब हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे इसके लिए 4 लिखेंगे, 4 के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा और 8 और 9 लिखेंगे। और वैसे पॉइंट यहाँ पर है लेकिन यहाँ से जब यहाँ पे मूव होगा तो हमारे पास 4 डिजिट मूव हो रहा है, तो हम इसके लिए लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लगा के और इसकी पावर हम 1 2 3 4 4 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 0.0042 लिखा हुआ है। हम इसका मूव करेंगे तो हमारे पास नन जीरो हमारे पास 4 है, तो 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद 2 लगा देंगे और इसके साथ बाद हम लगाएंगे 10 के ऊपर हम लगाएंगे 1 2 3 डिजिट हम मूव हमने किया है और इधर से हम इस साइड पे लेकर आए हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट साइड पे लेके आएंगे पॉइंट को तो हम 10 की पावर जो है इसको माइनस में लिखेंगे और कितने डिजिट हमने मूव किया है 1 2 3 डिजिट मूव किया तो हम इसकी पावर जो है -3 लगा देंगे। इसी तरह इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो नन जीरो है हमारे पास 9 है, 9 के बाद हम पॉइंट जो होता है एंड नंबर के एंड पे लेकिन हम लगाते नहीं है, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे और इसके बाद 10 आएगा। 10 के बाद हमने कितने डिजिट मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हमने मूव किया, तो इसके लिए हम -7 लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास है जी 73 है, मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 3 है। तो इसको हमने कैसे हल करना है, तो ये हमारे पास है जी 7 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, 7 के बाद पॉइंट लगाएंगे और 3 लगाएंगे। इसके लिए हम 10 इसकी पावर हमने 1 मूव किया है। यहाँ पांचवा पॉइंट है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 3 है, तो इसका हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो हमारे पास 7.3 आएगा मल्टीप्लाई। ये जो हमने पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव किया है तो इसके लिए हमने 10 की पावर 1 लगाई है, 10 की पावर 3 पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये 10 की पावर 1 जमा 3 कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो 6 पार्ट है इसमें हमारे पास है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 2 है। तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, सेंसी तरकीब में लिखेंगे, तो 6 के बाद इशारिया आएगा, नन जीरो के पहले नन जीरो के बाद इशारिया आएगा, हमारे पास 6.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ से जब यहाँ पे मूव हुआ है तो इसकी पावर जो 10 की पावर वो -1 आएगा और 10 की पावर 2 पहले से मौजूद है। यहाँ पर हम दोनों पावर को इकट्ठे कर देंगे, 10 की पावर -1 जमा 2 आ जाएगा और यहाँ पर 10 की पावर 1 है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। इसी तरह हमारे पास सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में है दर्ज झैल आदाद को आम तरकीब में लिखें। 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 2 है, तो जब यहाँ से यहाँ पे हमारे यानी कि 10 की पावर 2 है तो हमने पॉइंट को हमने लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करना है। तो जब यहाँ से यहाँ पे मूव होगा 2 डिजिट यहाँ पे इस साइड पे मूव होगा तो एंड पे पॉइंट आएगा, एंड पे पॉइंट हम लगाते नहीं है, इसलिए हमारे पास आंसर 804 आ जाएगा। और ये वाला हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 5 है, तो 3 के बाद इनके पॉइंट होता है, हर नंबर के बाद एंड पे पॉइंट होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद हम 10 की पावर जो 5 है इसकी जगह पर हम 5 0 लगा देंगे, क्योंकि आगे नंबर नहीं है, नंबर होते तो हम पॉइंट को मूव करते, तो लिहाजा 5 0 लगा के इस नंबर को पूरा कर देंगे। 1 2 3 4 5 0 लगाएंगे, तो इसको यानी कि पॉइंट वैसे एंड पे है लेकिन लगाते नहीं है, तो इस तरह हमारे पास यानी कि ये वाला 3 के बाद 5 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास है जी 1.5 है। ठीक है, 1.5 इसकी पावर मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर -2 है, तो इसको जब हम आम तरकीब में लिखेंगे तो 1 5 10 की पावर जो है -2 है, तो पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से इसने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव होना, क्योंकि ये माइनस में है, तो एक डिजिट ये वाला होगा और इसके बाद डिजिट नहीं है तो हमने 0 लगा के इसका डिजिट पूरा कर देना है। 0 लगाएंगे, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये 0 हम वैसे लगाएंगे, तो इस तरह हमारे पास ये वाला आंसर बनेगा 0.015।
और यहाँ पे हमारे पास है जी 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 7 है, तो प्लस में है, तो यहाँ से पॉइंट जो है ये मूव होना है 7 डिजिट इस राइट साइड पे मूव होना है। तो इसको जब हम लिखेंगे 177 2 डिजिट ये वाले हो जाएंगे और बाकी डिजिट नहीं है, तो बाकी डिजिट पूरे करने के लिए हम सिफर लगा देंगे। तो कितनी सिफर लगानी पड़ेंगी? 5 जीरो लगानी पड़ेंगी। 2 ये वाले हैं और 5 जीरो लगाएंगे तो हमारे पास ये वाला मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, इसका ये वाला आंसर है। और इसके बाद हमारे पास है जी 5.5 है और मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर -6 है। तो इसने यहाँ से जो पॉइंट है वो मूव होना है राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव होना है। तो कितने डिजिट मूव होना है? तो ये हमारे पास 6 डिजिट मूव होगा। एक ये वाला है, यहाँ पे पॉइंट है, एक ये वाला है और बाकी हमने जीरो लगा के पूरे करने हैं। तो ये 2 हो जाएंगे, इस तरह से ये 3 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और 6 हो जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे इसका 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। और यहाँ पर हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर -5 है। तो इसी तरह इसका भी मूव होना है, इसका पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि 4 के बाद है और हमारे पास 10 की पावर -4 है। तो एक डिजिट ये वाला होगा और बाकी 0 लगाएंगे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है जी रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 8 है मीटर पर सेकंड है, फी सेकंड है। इसे आम तरकीब में लिखें। इसको आम तरकीब में उसी तरह लिखेंगे जैसे हमने पहले सवाल किए हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 8 है, तो इसको हमने लिखना है प्लस में है। तो जब प्लस में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 इसके बाद जो है वो 10 की पावर 8 है। तो हमने इसके 8 यहाँ से पॉइंट हमने 8 डिजिट आगे मूव करना है। डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम 0 लगाएंगे। कितने 0 लगाएंगे? 8 0 लगाएंगे। ये हमारे पास यानी कि ये बन जाएगा तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर फी सेकेंड। और हमारे पास है जी सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है जी ख़त इस्तवा पर ज़मीन का मुहीत, ये हमारे पास है जी 40 मिलियन है, 75,000 है मीटर है। इसको साइंसी तरकीब में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे 40 मिलियन 075,000 और इसके बाद 000 है। जब हम इसको साइंसी तरकीब में लिखेंगे तो साइंसी तरकीब में यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से मूव होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आएगा तो हमने कितने डिजिट इधर मूव किया है वो भी लिखेंगे और ये 75 तक लिखेंगे, 0075 ये भी लिखेंगे। और यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ से जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ पर कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हमने 10 की पावर 10 इसकी पावर यानी कि हमने लगा देना है 7 लगा देंगे। ठीक है, मीटर में है तो m साथ लगा देंगे। अब सवाल नंबर 5 है जी ज़मीन का कुतर 1.756 मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर 4 किलोमीटर है। इस अदद को हमने आम तरकीब में लिखना है। तो आम तरकीब में जब लिखेंगे तो 10 की पावर +4 में है, तो +4 में है तो ये मूव होगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट साइड पे मूव होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 7 5 6 1 2 3 4 डिजिट मूव होना है एंड पे, यानी कि हम इसके लगाते नहीं हैं। जो पॉइंट है तो ये किलोमीटर में है तो इसके साथ हम किलोमीटर लगा देंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया।